नमस्कार दोस्तों। चाइना मिनरल रिसोर्स को एक्सप्लोर करने में, एक्सट्रैक्ट करने में और यूज करने में मेजर इकोनॉमीज को पीछे छोड़ चुका है और आज हालत यह है कि ग्लोबल लेवल की मिनरल सप्लाई चेन में चाइना सेंटर पे है, जिसे आए दिन कोई नए प्रकार का मिनरल मिल जाता है या फिर मिनरल के बड़े डिपॉजिट चाइना के अंदर आए दिन मिलते रहते हैं। रिसेंटली चाइना के अंदर एक मैसिव गोल्ड रिजर्व प्राप्त हुआ है जो कि हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर की कॉस्ट रखता है। ये चाइना को हुनान प्रोविंस के अंदर रिसेंटली मिला है। थोड़े समय पहले इसी तरीके से कॉपर के रिजर्व मिले, उसके पहले इसी तरीके से लिथियम के रिजर्व मिले। लगातार मिनरल के ये रिजर्व चाइना कैसे फाइंड कर पा रहा है, इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी केवल ऑनलाइन ही रहा, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग, मुखैना के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइंस और बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां पर इंडिया के ये टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को ऑफलाइन क्लासेस के अंदर कंप्रहेंसिव यूपीएससी सीएससी की तैयारी कराएंगे। प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक हर पॉइंट पे आप लोगों को गाइड किया जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज दी जाएगी, आपको वन ऑन वन गाइडेंस दी जाएगी, आपको करंट अफेयर्स मिलेगा, सीसेट मिलेगा, ये सब कुछ आपको मिलेगा सबसे कम रेट में और सबसे अच्छी क्वालिटी के कोर्स के अंदर अन अकेडमी के ऊपर केवल 79,999 के अंदर। अगर आपको इस कोर्स से रिलेटेड और डिटेल हासिल करना है तो आप इस नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इसके साथ में स्टेट पीएससी जैसे बीपीएससी और यूपी पीएससी की अगर आपको तैयारी करना है तो यूपी पीएससी के लिए आप हमारे प्रयागराज वाले सेंटर में और बीपीएससी के लिए आप हमारे पटना वाले सेंटर के अंदर जुड़ सकते हो। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, चाइना को हुनान प्रोविंस के अंदर जहां पर ऑलरेडी इनकी गोल्ड माइंस थी, उनके अंदर एक और गोल्ड रिजर्व प्राप्त हुआ है जहां पर लगभग 40 गोल्ड वेन्स हैं और ये लोकेशन बहुत ज्यादा डीप में नहीं है, केवल 2000 मीटर डेप्थ में है, जिसे आसानी से चाइना एक्सट्रैक्ट कर सकता है। अभी तक इसी हुनान प्रोविंस के गोल्ड रिसोर्स में केवल 300 टन गोल्ड बचा था, बट अभी ये जो रिजर्व प्राप्त हुआ है ये लगभग 1000 टन का रिजर्व है, जिसकी ओवरऑल वैल्यू 600 बिलियन युआन यानी कि लगभग 82 बिलियन डॉलर की है। इस तरीके से ये गोल्ड रिजर्व रिसेंटली चाइना के अंदर प्राप्त हुआ है और ये चाइना के मिनरल एक्सप्लोरेटरी स्ट्रेटेजी की एक मेजर अचीवमेंट है। बट बात आती है कि यार चाइना के अंदर इस तरीके से लगातार रिसोर्स कैसे मिल पा रहे हैं। ये रिसोर्सेज चाइना के अंदर प्रेजेंट हैं, क्या दुनिया भर के रिसोर्स चाइना में ही प्रेजेंट है, या फिर चाइना अपने रिसोर्स को प्रॉपर रूप से फाइंड कर पा रहा है जिसके अंदर भारत अभी भी असमर्थ है। भारत के पास में भी बड़े पठार हैं, डाइवर्स ज्योग्राफी है और ये सारे मिनरल कहीं ना कहीं भारत में भी प्रेजेंट है, बट हम लोग इसे एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे। इसका मेजर कारण आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि चाइना की जो माइनिंग आउटपुट है ये केवल 25% का आउटपुट देती है, वहीं इंडिया की माइनिंग आउटपुट केवल 5% है। भारत की जीडीपी के अंदर माइनिंग का कंट्रीब्यूशन केवल 2% है, जबकि चाइना का जीडीपी के अंदर माइनिंग का कंट्रीब्यूशन 7% है। माइनिंग टेक्नोलॉजी के अंदर चाइना भारी मात्रा में इन्वेस्ट करता है और भारत कम, और इन सारी चीजों के चलते हम लोगों को दिखाई देता है कि भारत का माइनिंग सेक्टर इतना बड़ा डेवलप नहीं हो पाया है। अब बात आती है कि क्यों नहीं डेवलप हो पाया। इसके पीछे मेजर कारण है कि चाइना का जो मेजर फोकस है वो इंडस्ट्री पे है, क्योंकि इंडस्ट्री पे है तो इंडस्ट्रीज को ये सारे रिसोर्स की आवश्यकता है और इसीलिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए चाइना ज्यादा इन्वेस्ट करता है उसकी मिनरल के अंदर। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो मिनरल टेक्नोलॉजी के अंदर जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू इंडिया। वो आप इस ग्राफ के अंदर भी देख सकते हो। मिनरल टेक्नोलॉजी के अंदर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर चाइना काफी आगे है। इसी कारण से रेयर अर्थ मेटल को एक्सप्लोर करने की टेक्नोलॉजी केवल चाइना के पास है। क्रिटिकल मिनरल्स की टेक्नोलॉजी चाइना के पास में है। अभी तक भारत के पास में ये टेक्नोलॉजी बेहतर रूप से आ नहीं पाई है। इवन चाइना ने इन टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट करने से मना भी कर दिया, क्योंकि चाइना का डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल लेड डेवलपमेंट है और भारत का डेवलपमेंट एग्रीकल्चर लेड डेवलपमेंट है। मेजर पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर होने की वजह से हमारा मेजर फोकस एग्रीकल्चर में है, जहां पर मिनरल्स की इतनी आवश्यकता लगती नहीं है। दूसरी तरफ भारत के अंदर ना माइंस की लीज दी जाती थी काफी समय से, जो कि सरकार द्वारा दी जाती थी, और ऐसा होता है कि छोटी छोटी माइंस जो है वो अलग अलग इंडस्ट्री को दे दी थी।
कैप्टिव इंडस्ट्रियल माइनिंग भारत के अंदर होती थी, जहां पर इंडस्ट्री को जितनी जरूरत है उतना उतना माइन का एरिया उसे दे दिया जाता था, और फिर उस माइन के एरिया में से जो भी रिसोर्स निकलते थे वो केवल इंडस्ट्री में यूज हो सकते थे, मार्केट में बेचे नहीं जा सकते थे। इस वजह से भारत के अंदर जो माइंस हैं वो छोटी हैं। एवरेज साइज आपको कुछ फ्यू स्क्वायर किलोमीटर से 1500 स्क्वायर किलोमीटर की दिखाई देगी। वहीं चाइना के अंदर जो माइंस हैं दे आर मैसिव, लगभग 6567 स्क्वायर किलोमीटर की एवरेज साइज चाइना के अंदर माइंस की देखने को मिलती है। और क्योंकि इतनी बड़ी माइंस है, इस कारण से इकोनॉमिक ऑफ स्केल के अंदर चाइना को ज्यादा बेनिफिट प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, चाइना के अंदर जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है वो माइनिंग सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है। वहीं भारत के अंदर जो ओवरऑल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है ये बदनाम है कॉम्प्लेक्सिटी के कारण, लाइसेंस वगैरह के अंदर डिले मिलने के कारण, ब्यूरोक्रेटाइजेशन के कारण। इतना ही नहीं, मिनरल को निकालने के बाद उन मिनरल को दूसरी कंट्रियों में भेज पाना, ये अपने आप में एक मेजर चैलेंज होता है, क्योंकि मिनरल जो है वो एक वेट लूज कैटेगरी में आता है। मतलब जब मिनरल निकलेगा तो वो बहुत भारी होगा, फिर उसे ले जाकर उसे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, और फिर जो मेजर मिनरल निकलते हैं वो बहुत कम होते हैं, हल्के से। अब मान लो कि यहाँ पर किसी रीजन में आपको मिनरल मिला, फिर उस मिनरल को दूसरी जगह ले जाकर उसे एक्सट्रैक्ट करके एक्सपोर्ट करना या इंडस्ट्री में यूज करना, ये अपने आप में बहुत चैलेंजिंग इशू है, और इसके लिए प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। आप चाइना के अंदर देखो, ये 6 लेन्स हैं, ये आपको येलो येलो जो लाइन दिखाई दे रही है ना, ये 6 लेन्स है, ये पूरे चाइना के अंदर इस तरीके से बिछी हुई है। पर भारत के अंदर आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखो, आपको ले देके एक 6 लेन यहाँ पे दिखाई दे रही होगी येलो कलर की लाइन, दिल्ली, आगरा और लखनऊ के अंदर। दूसरी ये अहमदाबाद, वडोदरा वाली तो आपको 6 लेन दिख भी नहीं रही होगी। इतनी छोटी 6 लेन, मतलब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ओवरऑल रूप से चाइना के मुकाबले कम है, जिसकी वजह से चाइना के अंदर जो ओवरऑल मिनरल का प्रोडक्शन है वो भारत से बेहतर है। और इवन अभी चाइना ने जो अपना 2021 से 25 का डेवलपमेंट प्लान निकाला, इसके अंदर भी मिनरल की एक इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से मिनरल एक्सप्लोरेशन में 8% की ग्रोथ 2022 के बाद से दिख रही है, जिसके अंदर चाइना को ऑयल, नेचुरल गैस, रेयर अर्थ, गोल्ड, ये सब लगातार मिलते जा रहे हैं। 4.96 मिलियन टन के रेयर अर्थ मेटल की डिस्कवरी रिसेंटली चाइना के अंदर हुई थी, क्योंकि चाइना इन मिनरल को ढूंढने में सक्षम है। ऐसा नहीं है कि भारत के अंदर ये मिनरल्स नहीं है। अभी तक भारत को लगता था कि भाई हमारे पास में तेल नहीं है, और तेल ले दे के बॉम्बे हाई के अंदर है और आसाम के दिग्बोई वाले रीजन में है। बट जब एक्सप्लोर किया गया तो पता चला क्या कृष्णा गोदावरी बेसिन के अंदर भी तेल है, ऐसे और दूसरी जगह पे भी हो सकता है। दिक्कत यह है कि हमने उसे एक्सप्लोर नहीं किया। तो मेजर प्रॉब्लम हमारे एक्सप्लोरेशन की टेक्नोलॉजी, और फिर कई बार मिनरल एक्सप्लोर हो जाता है तो उसे एक्सट्रैक्ट करने की टेक्नोलॉजी हमारे पास में बेहतर नहीं है। जैसे लिथियम के ओर जो हम लोग को जम्मू कश्मीर में मिले, उस ओर का अभी तक कोई बीडर नहीं मिला, क्योंकि टेक्नोलॉजी नहीं है उन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने की। क्योंकि वो जो लिथियम है वो लो क्वालिटी का लिथियम है। अब वो लो क्वालिटी के लिथियम में से भी लिथियम निकल सकता है, पर अच्छी टेक्नोलॉजी के जरिए इकोनॉमिक ऑफ स्केल हासिल हो सकती है, जो हमारे पास में नहीं। तो ये प्रॉब्लम हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। ऐसी कंडीशन में भारत को भी अपने माइनिंग सेक्टर के ऊपर जोर देना पड़ेगा। इवन यूपीएससी सीएससी के पीवाईक्यू मेंस के अंदर भी एक क्वेश्चन आया था कि भाई भारत की माइनिंग सेक्टर क्यों कमजोर है, जबकि भारत के पास में ढेर सारे मिनरल जो हैं वो मौजूद हैं। तो ये सारे इश्यूज जो है वो हम लोगों को देखने को मिलते हैं। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे साथ रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखई नगर के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आपको हमारे सेंटर पर जुड़ना है तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर लिंक दी हुई है, उसके जरिए आप जुड़ सकते हो। इसके अलावा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, इसके जरिए आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।